मंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। चीन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात, सीमा पर शांति और सहयोग पर जोर। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि सैनिकों की वापसी से सीमा पर शांति का माहौल बना है। उन्होंने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ान भी फिर से शुरू हो चुकी है। मोदी ने कहा कि भारत चीन सहयोग से 2.8 अरब लोगों को लाभ होगा। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए और दोनों देशों का मिलकर आगे बढ़ना जरूरी है। राहुल गांधी पर सीएम मोहन यादव का तीखा बयान। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर गलत टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यदि यादव ने कहा कि अगर राहुल गांधी को इतनी परेशानी है तो उन्हें अपने नाना दादा के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष को जिम्मेदारी से आचरण करना चाहिए और जनता के मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। आपकी बात तेजस्वी सरकार नारे पर भड़के तेज प्रताप। जहानाबाद में एक जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव के समर्थन में लगे नारे पर तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने युवक को फटकारते हुए कहा कि यहाँ फालतू बातें मत करो, घमंड करने वाली जल्दी गिरते हैं। तेज प्रताप ने तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि उनकी यात्रा पहले से चल रही है। उन्होंने जनता को रोजगार और युवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था का आश्वासन भी दिया है। रिजिजू का पक्ष पेच। रिजिजू का विपक्ष पर तंज, चर्चा करे ड्रामा नहीं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बेंगलुरु में कहा कि अगर विपक्ष चर्चा से बचकर हंगामा करेगा तो नुकसान उन्हीं का होगा, सरकार का नहीं। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने सांसदों से अपील की है कि सदन में जनता की आवाज उठाएं, ना कि राजनीतिक ड्रामा करें। हाल ही में बिहार SIR मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ था और विपक्ष ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग तक मार्च भी निकाला था, जिसमें राहुल, प्रियंका और अखिलेश समेत कई नेता हिरासत में लिए गए थे। रंजन गाने पर धुन चोरी का विवाद, सचेत परंपरा ने लगाया मानहानि का नोटिस। काजोल और कृति सेनन की फिल्म दो पत्ती का सुपरहिट गाना रंजन विवादों में आ गया है। इंटरनेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट KMKZ ने इस गाने पर अपनी बीट चोरी करने का आरोप लगाया है। KMKZ का कहना है कि उन्होंने ये बीट 2 साल पहले ऑनलाइन पोस्ट की थी, लेकिन उन्हें ना तो क्रेडिट दिया गया और ना ही भुगतान। वही गाने की कंपोजर सचेत परंपरा ठाकुर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे निराधार बताया है और आरोप लगाने वाले के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी किया है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट-पीटकर हत्या। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में 35 वर्षीय सेवादार योगेंद्र सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। योगेंद्र यूपी के हरदोई के रहने वाले थे और 15 साल से मंदिर में सेवा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात श्रद्धालुओं के साथ चुन्नी प्रसाद को लेकर कहासुनी हुई, जो हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोपियों ने उन्हें लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीटा। गंभीर हालत में एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी अतुल पांडे को पकड़ लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र के बेहटा में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ। हादसे में फैक्ट्री मालिक और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मलबे में दबे होने की आशंका है। धमाका इतना भीषण था कि फैक्ट्री की पूरी बिल्डिंग ढह गई और आसपास के मकान भी टूट गए। करीब 10 लोग घायल हैं, जिन्हें लखनऊ और बाराबंकी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें JCB की मदद से रेस्क्यू जारी रखे हुए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह फैक्ट्री अवैध रूप से रिहायशी इलाके में चलाई जा रही थी। 13 साल की बच्ची से शादी, 31 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार। मुंबई की मानखुर्द पुलिस ने गुजरात के कक्ष से 31 वर्षीय चिमन भाई ठाकुर को गिरफ्तार किया है। उस पर 13 साल की बच्ची से जबरन शादी करने और रोजाना शोषण का आरोप है। बच्ची को नौकरी का झांसा देकर गुजरात ले जाया गया था और महज 40,000 में आरोपी को सौंपा गया। अगस्त में बच्ची मुंबई लौटी और परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। 4 अन्य लोगों पर भी तस्करी और बाल विवाह को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं।
एसआई भर्ती परीक्षा पर गहलोत ने बीजेपी सरकार को घेरा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने पर बीजेपी सरकार को घेरा है। गहलोत ने कहा कि जनता के सामने सरकार परीक्षा रद्द करने की बात करती रही, लेकिन कोर्ट ने इसके खिलाफ हलफनामा दिया। उन्होंने मंत्री करोड़ी लाल मीणा और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की थी। पंजाब, हरियाणा, यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर, अब तक दर्जनों मौतें। भारी बारिश और बाढ़ ने उत्तर भारत के कई राज्यों में कहर बरपा दिया है। पंजाब के 8 जिलों में 1000 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। अब तक 8 लोगों की मौत और 11000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल के चंबा में मनी महेश यात्रा रोक दी गई है, जहां 10 श्रद्धालु जान गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड और बादल फटने से 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना उफान पर है। बलिया में 24 घंटे के भीतर 24 मकान नदी में समा गए। एनडीआरएफ और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी है, जबकि मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX News Top 10।